नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। इससे पहले आप लोगों ने सीखा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, और जो कल का आपको वर्क दिया गया था उसमें भी जो फिलअप थे वो असर्टिव सेंटेंस के थे। और आज हम आपको बताएंगे सेंटेंस को कैसे नेगेटिव बनाया जाए। देखिए, कोई भी सेंटेंस को आप अगर नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे और सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है राम इज गोइंग टू जू। राम इज गोइंग टू जू, इसमें आप सबसे पहले फाइंड करिए वर्ब क्या है, फिर फाइंड करिए आप हेल्पिंग वर्ब क्या है। जैसे यहाँ पर गोइंग वर्ब है और जबकि इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब हो सकता है वहां पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो। जैसे यहाँ पर यही लिखा हो सकता है राम कैन डू इट। यहाँ पर कैन जो है वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, जबकि डू जो है ये वर्ब है। तो जब हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो बेसिक एक फार्मूला होता है कि सब्जेक्ट लिखा ही होता है, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो हम इसके तुरंत बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों में से कोई भी चीज दे रखी हो सकती है, इन दोनों के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे और हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। सिर्फ इतना लगाना है आपको, और ऐसे लगाने से आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सपोज करिए हम इसका नेगेटिव बना दें, राम इज गोइंग टू जू। अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो बहुत आसान, देखिए सब्जेक्ट लिखा है राम, राम का राम लिखा रहने देंगे, इज लिखा हुआ है, इज का इज लिखा रहने देंगे। अब ये को देखिए, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से कोई दे रखा हो आप उसके बाद नॉट लगा दीजिए। तो यहाँ पर इज दे रखा है हेल्पिंग वर्ब, आपने इसके बाद नॉट लगा दिया और जैसा कुछ दे रखा था आपने उस सेंटेंस को वैसे ही उतार दिया और सेंटेंस आपका क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। दूसरा समझिए, जैसे लिखा हो राम कैन डू इट, इसका भी देख लीजिए, जैसे राम हो गया, राम के बाद कैन लिखा है तो कैन हो गया, फिर वही बात मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन है, कैन के बाद आप नॉट लगा देंगे और डू इट का डू इट लिख देंगे और सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। फिर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती हैं या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब के शब्द दे रखे होते हैं। एक एग्जांपल समझिए, जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है राम कैन बी कॉल्ड। यहां पर देखिए दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी हैं, एक कैन बी, ये पैसिव सेंटेंस है। अगर किसी भी वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द हेल्पिंग वर्ब में लिखे हों, दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे दूसरा हो गया राम will have been reading this book for 2 days। अब देखिए यहां पर दो शब्द दे रखे हैं हेल्पिंग वर्ब में, यहां पर 3 शब्द दे रखे हैं हेल्पिंग वर्ब में। कुछ नहीं करना है, आपको केवल पहला शब्द हेल्पिंग वर्ब का कंसीडर करना है। इस पर क्या दे रखा है, कैन बी, यहां पर क्या दे रखा है, विल हैव बीन। सेम वही फार्मूला जो पहले लगा था, हम हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का हम पहला शब्द देखेंगे और उसके बाद नॉट लिख देंगे और सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाएगा। एग्जांपल देखिए, अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, जो लिखा हुआ राम कैन बी कॉल्ड, तो इसका क्या बन जाएगा, राम कैन नॉट बी कॉल्ड। ये नेगेटिव इसका बन गया। अब इसका नेगेटिव देख लीजिए, जो सेंटेंस दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब के वर्ड रखते हैं उनको हम कैसे बनाएंगे। जैसे लिखा हुआ है राम विल हैव बीन कॉलिंग मी फॉर 2 days। यहां पर देखिए 1 2 3, ये तीनों शब्द हैं लेकिन ये बना क्या रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। फिर वही फार्मूला आपको अपनाना है,
हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द इसके ठीक बाद हम नॉट लगा देंगे और सेंटेंस हमारा निगेटिव बन जाएगा। देखिए, राम विल नॉट हैव बीन कॉलिंग मी फॉर 2 days। देखिए, इसका ये निगेटिव बन गया। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज करिए यहां पर दे रखा हो सी शुड बी डन इट। ये वाक्य पैसिव वॉइस में है, इसलिए शुड के साथ बी लगा हुआ है और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। कंफ्यूज मत होइए। फिर वही फार्मूला अपनाना है जैसे हमने इसमें बताया था आपको। अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब में 2 या 2 से अधिक शब्द हैं और आप उसका निगेटिव बना रहे हैं तो पहले वाले शब्द के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे और निगेटिव बन जाएगा। देखिए, सी शुड बी डन इट, तो इसका क्या बन जाएगा? सी शुड नॉट बी डन इट। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के 2 या 2 से अधिक शब्द दे रखे होते हैं तो प्रॉपरली वो क्या करते हैं, यहां पर नॉट लगा देते हैं, जो कि गलत है। अब यहां पर नॉट नहीं लगेगा, यहां पर नहीं लग सकता है, नॉट यहां पर लगेगा, यहां पर लगेगा। ये चीज विशेष रूप से ध्यान देनी है, कहां पर नॉट लगता है और कहां पर नॉट नहीं लगता है। फिर आगे हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनमें नॉट तो लगाया जाता है, निगेटिव तो बनाया जाता है, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो केवल वो 2 प्रकार के होंगे। एक होगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट, दूसरा होगा पास्ट का इंडेफिनिट। हम आपको बता दें बहुत आसान तरीका, कितनी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। देखिए, नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट। दोनों में होता क्या है, जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हमेशा जो वर्ब होगी वो वर्ब डू, ईट, गो, या हम बोल सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसी में एस या एस लगा होगा, ईट्स, गोज, या हम बोल सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा होगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा है तो हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। बहुत ज्यादा कंसीडर आपको नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम डू नॉट लगा देंगे, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, देखिए फर्स्ट फॉर्म है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा होता है तब हम वहां पर क्या लगा देते हैं, डज नॉट लगा देते हैं। ये तो नंबर 1 हो गया। इसी में दूसरी बात हम समझ सकते हैं, यदि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो प्लूरल होगा तो प्लूरल के साथ हम लोग डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। पहला एक बड़ा सिंपल तरीका समझ लीजिए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो और इसको हम निगेटिव बनाना हो, उन वाक्यों में जिनमें हेल्पिंग वर्ब ना दे रखी हो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो और वाक्य हमको निगेटिव बनाना है तब हम डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और अगर उसी वर्ब में एस या एस लगा हो और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तब हम वहां पर डज नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। जैसे दे रखा है, दे गो टू स्कूल। देखिए सेंटेंस में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है इसका मतलब हमें ये चुनाव करना है इसमें कौन सा टेंस होगा और हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इससे पहले हमने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है गो,
और दूसरा, पहले तो ये कंडीशन हो गई कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो दे रखी है। दूसरा कंडीशन क्या हो गई, हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, दोनों सेटिस्फैक्शन हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम नेगेटिव का कैसे बनाएंगे, दे डू नॉट गो टू स्कूल। एक और समझ लेते हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है वी कॉल हर। देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और वर्ब में एस या एस नहीं लगा हुआ है, जबकि वर्ब हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है। इसका मतलब यहां पर क्या लगा देंगे, वी डू नॉट कॉल हर। तीसरा देखते हैं, तीसरा अगर डज नॉट का प्रयोग कहां करेंगे। डज नॉट का प्रयोग हम आपको बता चुके, फिर समझ लीजिए, जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर नंबर होगा और जो वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होगा, तब हम निगेटिव बनाते समय डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है सी गोज टू जू। अब देखिए गो में ईएस लगा है तो गोज बन गया है और हमारा सब्जेक्ट भी क्या है, सिंगुलर नंबर है। इसका मतलब जब नेगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा, सी डज नॉट गो टू जू। सारी कंडीशन जो है फॉलो कर रही हैं, आप उसके अकॉर्डिंग बना दिए। एक और देख लेते हैं, हमने लिखा राम ईट्स फूड। राम ईट्स फूड, देखिए राम सिंगुलर नंबर है और इसमें क्या पा रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है, तो इसका क्या बनेगा निगेटिव, राम डज नॉट ईट फूड। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हम चाहे डू नॉट का प्रयोग करें, हम चाहे डज नॉट का प्रयोग करें, इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। अब प्रेजेंट का हो गया, अब हम पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों नंबर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी होगी। पास्ट इंडेफिनिट की सबसे बड़ी पहचान होगी चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ जो वर्ब होगी वो सेकेंड फॉर्म होगी। किसमें, अफर्मेटिव में। ये भी ध्यान रखना है, वाक्य अफर्मेटिव में होगा। निगेटिव बनाते समय इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके बाद हम इसमें डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। डिड नॉट हो गया और डिड नॉट के बाद हम क्या लगाएंगे, जो हमारा वर्ब होगा सेकेंड फॉर्म उसको हम फर्स्ट फॉर्म में कंसीडर कर देंगे और उसके बाद जो कुछ दे रखा होगा हम एज इट इज लिख देंगे। समझिए फिर से, जो पास्ट का इंडेफिनिट होगा उसमें सेकेंड फॉर्म दे रखी होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो सेकंड फॉर्म ही दे रखी होगी। जबकि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में क्या होता था, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता था उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता था उसमें वर्ब में एस या ईएस लगा होता था। एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है राम कॉल्ड मी। समझिए राम सिंगुलर नंबर है तो भी कॉल्ड है, अगर यहां पर प्लूरल होता दे कॉल्ड हर, प्लूरल है तो भी सेकेंड फॉर्म है। मींस चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, नाउन या सब्जेक्ट हमारा उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। इसका मतलब वो टेंस हमारा कौन सा हो जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट। और पास्ट के इंडेफिनिट को जब हम निगेटिव में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कंसीडर करिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, आप सेकेंड फॉर्म इंक्लूड मत करिएगा। फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए। एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिखा राम कॉल्ड मी, तो कैसे बनेगा, राम चाहे सिंगुलर है प्लूरल हमको डिड नॉट लगाना है, राम डिड नॉट, कॉल्ड का क्या हो जाएगा, कॉल मी, और ये आपका बन गया पास्ट का इंडेफिनिट निगेटिव। दूसरा देखते हैं दे सिंगुलर और प्लूरल में फर्क क्या पड़ता है, दे प्लूरल है, दे के साथ भी क्या लगेगा, डिड नॉट, कॉल्ड का क्या हो जाएगा, कॉल
और हर का हर सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन गया। एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है I went to school। अब यहां पर देखिए I went वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे सेकंड फॉर्म आए तो कुछ नहीं करना है, सेकंड फॉर्म आए और वर्ब को नेगेटिव बनाना है। सब्जेक्ट हमारा I हो गया, I के साथ भी क्या लगेगा, डिड नॉट लगेगा। वेंट सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो टू स्कूल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा हो वी प्लेड मैच, वी का बी हो गया, अकॉर्डिंग टू वी का बी हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड नॉट। प्लेड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में, तो प्लेड का हो जाएगा प्ले, और मैच का मैच। सेंटेंस बन गया। अब आप समझ रहे ना कितना आसान है कि हम अफर्मेटिव से नेगेटिव को बनाते हैं। एक चीज आपको कंसीडर करनी है, अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो आप ये जान लीजिएगा हेल्पिंग नहीं दे रखी तो वो दो टेंस होंगे, या प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा या पास्ट का इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा तो क्या लगेगा, डू नॉट या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि पास्ट का इंडेफिनिट होगा तो क्या लगेगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसमें क्या होता था, प्रेजेंट में सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग डज नॉट लगाते थे, जबकि प्लूरल के साथ हम लोग डू नॉट लगाते थे। लेकिन पास्ट में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डिड नॉट का यूज करेंगे। एक एग्जांपल और समझते हैं, अब देखिए जैसे कोई सेंटेंस लिखा हो सी विल गो, नेगेटिव बनाना है। अब इसको आप नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, सी विल गो कैसे बनेगा, सी विल नॉट गो। अगर यहीं पर ये दे रखा होता सी गोज टू स्कूल, इसका अब गोज आ गया ना, तो इसका देखिए कैसे बनेगा, सी डज नॉट गो टू स्कूल। अगर इसी का पास्ट होता सी वेंट टू स्कूल, इसका क्या बन जाता, सी डिड नॉट गो टू स्कूल। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो आप इनको फिर से एक बार रिवीजन करिए और समझिए। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।